आरसी इंटीग्रेटर वेव सर्किट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरसी इंटीग्रेटर वेव सर्किट, वेव शेपिंग सर्किट के बारे में। देखिए कहता है द आरसी इंटीग्रेटर सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए रजिस्टर एंड कैपेसिटर। आरसी इंटीग्रेटर सर्किट जो है वो रजिस्टर और कैपेसिटर कंसिस्ट यानी शामिल करता है। यानी आरसी इंटीग्रेटर सर्किट में रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज कनेक्टेड होता है। बिकॉज दिज एलिमेंट आर पेसिव सर्किट एलिमेंट। ये रजिस्टर और कैपेसिटर जो होता है वो पेसिव एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। पेसिव एलिमेंट क्या होता है और एक्टिव एलिमेंट क्या? जो एलिमेंट एनर्जी उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको एक्टिव एलिमेंट, और जो नहीं उत्पन्न करते हैं पेसिव एलिमेंट। तो रजिस्टर और कैपेसिटर कंज्यूम करने का काम करते हैं, इसलिए इसको पेसिव एलिमेंट कहते हैं। कहता है सो द इंटीग्रेटर सर्किट इज कॉल्ड आरसी इंटीग्रेटर सर्किट। इसलिए इस सर्किट को इंटीग्रेटर इज कॉल्ड, इसलिए इंटीग्रेटर को हम लोग आरसी इंटीग्रेटर सर्किट कहते हैं। चूँकि ये रजिस्टर और कैपेसिटर को शामिल करता है ना, इसलिए इसको आरसी इंटीग्रेटर सर्किट कहते हैं, सिंपल। कहता है आरसी इंटीग्रेटर डज नॉट कंसिस्ट एनी एक्टिव एलिमेंट। आरसी इंटीग्रेटर सर्किट में कोई भी एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है। कहता है द आरसी इंटीग्रेटर इज ए सीरीज कनेक्टेड आरसी नेटवर्क। आरसी इंटीग्रेटर सर्किट जो होता है एक सीरीज कनेक्टेड आरसी नेटवर्क होता है डेट प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल थ्रू इंटीग्रेशन प्रोसेस। जो आउटपुट सिग्नल इंटीग्रेशन प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस करता है। मतलब आरसी इंटीग्रेटर सर्किट में रजिस्टर और कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं और आउटपुट सिग्नल जो होता है वो हमें इंटीग्रेशन प्रोसेस के द्वारा मिलता है। इन आरसी इंटीग्रेटर सर्किट द इनपुट इज कनेक्टेड टू ए रजिस्टर। आरसी इंटीग्रेटर सर्किट में इनपुट जो होता है वो रजिस्टर से कनेक्ट होता है, वाइल द आउटपुट वोल्टेज इज टेकन फ्रॉम अक्रॉस ए कैपेसिटर। जबकि आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो कैपेसिटर के अक्रॉस निकाला जाता है। यानी इनपुट हम लोग देंगे रजिस्टर के थ्रू और आउटपुट जो लेंगे वो कैपेसिटर के अक्रॉस। कहता है द कैपेसिटर चार्जेज अप व्हेन द आउटपुट इज हाई एंड द डिस्चार्जिंग व्हेन द आउटपुट इज लो। कहता है कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाता है जब आउटपुट हाई होता है और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है जब आउटपुट लो होता है। आरसी सर्किट एज ए फिक्स्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ ए कैपेसिटर डेट हैज ए फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिएक्टेंस। मतलब आरसी सर्किट जो होता है इसमें एक फिक्स रेजिस्टेंस सीरीज में कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होता है और ये एक फ्रीक्वेंसी और इसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रिएक्टेंस होता है। मतलब कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होगा एक्सी, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफसी। तो इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो रिएक्टेंस घटेगा और फ्रीक्वेंसी घटेगा तो रिएक्टेंस बढ़ेगा। कहता व्हेन फ्रीक्वेंसी इज लो देन रिएक्टेंस विल बी हाई। मतलब फ्रीक्वेंसी लो होगा तो रिएक्टेंस हाई होगा और रिएक्टेंस लो होगा जब फ्रीक्वेंसी हाई होगा। कहता इफ द इनपुट सिग्नल इज ए साइन वेव द आरसी इंटीग्रेटर विल सिंपली एक्ट एज ए लो पास फिल्टर। कहता है इनपुट सिग्नल यदि साइन वेव होगा तो आरसी इंटीग्रेटर जो है एक लो पास फिल्टर के रूप में यूज होता है, के रूप में बिहेव करता है, एक्ट करता है लो पास फिल्टर के रूप में। तो लो पास फिल्टर, इसका मतलब ये जो लो पास फिल्टर कहने का मतलब है जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल होगा उसको ये प्रोड्यूस पास करेगा, लेकिन हाई सिग्नल का जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल होगा उसको ये ब्लॉक करेगा। चूँकि सिंपल है, इनपुट जो है वो कैपेसिटर से जुड़ा, रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है जब फ्रीक्वेंसी लो होगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस हाई हो जाएगा। कहता है दस द रेट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग डिपेंड ऑन द आरसी टाइम कांस्टेंट। इसलिए जो कैपेसिटर के चार्ज और डिस्चार्ज जो होगा वो आपको, ठीक है, आरसी टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। ये इसका फिगर है, आप देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये इसका कैपेसिटर है। इनपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस दिया जाएगा और आउटपुट इसको कैपेसिटर के अक्रॉस मिलेगा। यहाँ पे कहता है VI जो है इनपुट सिग्नल है और V0 जो है आउटपुट सिग्नल है। IF जो है वो करंट है,
ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज के एक्सप्रेशन के लिए आप सबसे पहले इनपुट साइड में केवीएल अप्लाई करेंगे। तो इनपुट साइड में केवीएल अप्लाई कीजिएगा तो आपका वी आई ऑफ टी जो होगा, ठीक है, ये आपका रजिस्टर के क्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज के सम के बराबर होगा, यानी वी आई ऑफ टी बराबर वी आर ऑफ टी प्लस वी सी ऑफ टी। आप वी इनपुट वी ऑफ टी जो है इसको आप रहने दीजिए, और वी आर ऑफ टी जो है इसको आप लिख सकते हैं आर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, आर इंटू आई ऑफ टी, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला होता है 1/c इंटीग्रेशन आई ऑफ टी डी टी। अब कहता है टेकिंग लेप्लास इन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लेप्लास लीजिए, तो आई ऑफ टी आई ऑफ एस हो जाएगा, आई ऑफ टी यहाँ भी आई ऑफ एस हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का लेप्लास जो होता है आई ऑफ एस बट्टा एस हो जाएगा। चूँकि इंटीग्रेशन का जो लेप्लास निकालते हैं उसमें एस से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग आउटपुट में केवीएल अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई केवीएल इन आउटपुट साइड। तो आउटपुट साइड में सिर्फ कैपेसिटर है तो आप 1/c आई ऑफ टी डी टी हो जाएगा, और आई ऑफ टी का फिर इंटीग्रेशन दोनों तरफ लेप्लास लीजिएगा तो आई ऑफ टी आई ऑफ एस हो जाएगा, इंटीग्रेशन के कारण से एस से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से आप आई ऑफ एस का वैल्यू निकाल लीजिए, और इस आई ऑफ एस का वैल्यू को समीकरण 1 में आप क्या काम कीजिए, पुट कर दीजिए। यहाँ से देखिएगा आपका सी एस कट जाएगा, और वी नॉट एस जो है यानी आउटपुट वी एस जो है वो आपका कॉमन आ जाएगा, तो इतना हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको अभी आउटपुट हमको निकालना है तो आर सी एस प्लस 1 जो है उधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब कहता है डिवाइड बाय आर सी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, प्रत्येक टर्म में हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आर सी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर में हो जाएगा 1/RC, इधर आर सी एस में आर सी से भाग देंगे एस बचेगा, इधर 1/RC हो जाएगा। कहता है आर सी यदि जो है वो टी से यानी जो टाइम पीरियड है इसका इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो 1/RC जो होगा डिनोमिनेटर का वो निगलेक्ट किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 1/RC अपॉन एस, यानी हो जाएगा आर सी 1/RCS नीचे में, और वी ऑफ आई तो है ही। अब फिर से हम क्या काम करेंगे, दोनों तरफ इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों तरफ हम लोग लेंगे। दोनों तरफ जब हम लोग इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो 1/RC तो रहेगा ही, ठीक है, और 1/s के लिए आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब वी आई ऑफ एस जो है वो वी आई ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आउटपुट का एक्सप्रेशन निकल गया। कहता है इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म ऑफ आरसी इंटीग्रेटर, आरसी इंटीग्रेटर का इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे केस लेके चल रहे केस 1, मान लेते हैं पहले हम पॉजिटिव डीसी इनपुट अप्लाई करते हैं। कहता है पॉजिटिव डीसी वोल्टेज ऑफ वी वोल्ट बी अप्लाई एट इनपुट, तो इनपुट में यदि हम लोग पॉजिटिव डीसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे वी वोल्ट का, तो कहता है इनिशियली द कैपेसिटर विल बी चार्ज थ्रू आर आफ्टर 5 times constant the output voltage will be almost constant and equal to V volts। देखिए ये तो आपका इनपुट हो गया, ठीक है, इनपुट आप अप्लाई किए हैं डीसी। अब यहाँ पे आउटपुट में क्या कहता है, जो शुरुआत में क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा धीरे धीरे, ठीक है, रजिस्टर के अक्रॉस कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा, और आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट, ठीक है, क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब शुरुआती में उसको चार्ज होने में टाइम लगेगा, तो इसका आउटपुट का जो वेव फॉर्म देखेंगे, देखिए यहाँ पे जीरो से दिए तो शुरुआती में चार्ज होने में टाइम लगा, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, इनपुट के बराबर हो जाता है। इस तरह से इसका वेव फॉर्म आता है, आउटपुट वेव फॉर्म। यदि हम निगेटिव डीसी इनपुट देंगे तो क्या होगा, कहता है व्हेन ए निगेटिव डीसी वोल्टेज -V वोल्ट बी अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ आरसी इंटीग्रेटर, मतलब आरसी इंटीग्रेटर को जब हम डीसी वोल्टेज का निगेटिव सप्लाई देंगे तो क्या होगा, इनिशियली कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज होगा, और आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट के बाद आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो लगभग कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन वो -V वोल्ट के बराबर होगा, यानी निगेटिव डायरेक्शन में हम इसके लिए आ जाएंगे। जहाँ पे वहाँ पॉजिटिव था तो जीरो से ऊपर गए थे, यहाँ निगेटिव है, जीरो से हम लोग नीचे आ जाएंगे। इस तरह से आउटपुट वेव फॉर्म आपको मिलेगा। अब है आर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, आरसी इंटीग्रेटर सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है। हम देखिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता क्या है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का जो ग्राफ होता है ना, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहते हैं। हम लोग जानते हैं एक्सी बराबर क्या होता है, 1/2 पाई एफ, और जब एफ 0 होगा तो एक्सी क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनिटिव हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, और आउटपुट वोल्टेज का ये फार्मूला होता है, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज आपका घटने लगेगा,
चूँकि रिएक्टेंस बढ़ रहा है तो आउटपुट वोल्टेज आपका घट जाएगा। तो यही है, जब फ्रीक्वेंसी बढ़े इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा आउटपुट वोल्टेज घटेगा। तो देखिए इस तरह से इसका हम ग्राफ दिखाए हैं। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का डिफिनीशन है, ये द ग्राफ ऑफ आउटपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। यानी आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ जो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में होता है उसको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहते हैं। आरसी इंटीग्रेटेड बेसिकली एक लो पास फिल्टर होता है, सिंस क्योंकि इट पास द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, चूँकि ये सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है इसलिए इसको लो पास फिल्टर कहते हैं।